हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के अंतिम 15 दिनों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथ ही जैसा कि कल से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना स्टार्ट कर लेंगे भाई। कल आपका 16 जून है और आज 15 जून भी साथ ही समाप्त होने वाला है। कल जैसे साथ ही आपका 16 जून होगा तो ज्वाइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल साइट पे आप सभी लोगों के लिए लिंक जारी कर दिया जाएगा, जिनका भी एग्ज़ाम 30 तारीख को होगा और 3 जुलाई तक आर्मी जीडी का होगा। वो साथ ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही कल एक और भी हम लोग का जो क्वेश्चन है, इस बार क्या नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, कल एडमिट कार्ड में पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला, समय कितना मिलेगा, सब कुछ साथ ही कल आपका क्लियर होने वाला। वैसे तो साथ ही आर्मी जीडी का सिलेबस तो आप जानते हैं, 15 क्वेश्चन जीके का आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर यानी 30 नंबर का जीके रहेगा। 15 क्वेश्चन साथ ही साइंस रहेगा यानी 30 नंबर साइंस का, और 15 क्वेश्चन मैथ है ये भी 30 नंबर का, और साथ ही 5 क्वेश्चन आपका रीजनिंग ये आपका 10 नंबर का। टोटल 100 नंबरों का पेपर रहेगा। वैसे पिछली बार तो आपका 1 घंटे का समय मिले था, इस बार देखते हैं साथ ही कल एडमिट कार्ड में कितना टाइम मेंशन दिया रहता है भाई। 1 घंटे या कुछ समय कम कर दिया जा सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन में आया था कि 10 से 15 मिनट कम कर दिया जा सकता है पेपर में। तो कल साथ ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, इस बार साथ ही नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं या होगी या नहीं, साथ ही सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है हर एक स्टूडेंट का। तो आज की सेशन में साथ ही हमारी साइंस की क्लास सेकंड होने वाली। कल हमने क्लास किया था भाई, तो आज की इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 25 क्वेश्चन सही करने का होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे साथ ही, तो 30 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा आप लोग। ओके, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए जो डेली क्लास चली है, एक सुबह 8 बजे और एक दोपहर 12:30 बजे और एक शाम में 7:30 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग है आर्मी एग्जाम 2025 के लिए। ओके, तो चलिए पहला का राइट आंसर दीजिए आप सभी साथी। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? 1%, 7%, 14% या 90%? मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो केवल 7%, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 7% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रकाश संश्लेषण में किसमें अधिकतम होता है, यानी किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है? फोटोसिंथेसिस ऑकर मैक्सिमम इन? नीले प्रकाश में, लाल प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में या बैंगनी प्रकाश में? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो लाल प्रकाश में अधिकतम होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगी इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथ ही आप सभी का कितना स्कोर रहा आज की इस क्लास में 30 क्वेश्चन में से, ईमानदारी के साथ अपना स्कोर बताएंगे। ओके, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? व्हाट इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? त्वचा, फेफड़ा, हृदय या साथी गुर्दा? मनुष्य के शरीर का जो प्रमुख श्वसन अंग है वो तो भाई फेफड़ा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगी इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4। पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? व्हाट डज प्रोटीन कन्वर्ट इनटू आफ्टर डाइजेशन? सुक्रोज में, ग्लूकोज, वसा या एमिनो एसिड? बताइए, पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? ये सवाल आप सभी से पूछ रहा है। तो भाई एमिनो एसिड में हो जाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 5। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज व्हाट? उत्तक, अंग, कोशिका या कोशिकांग? क्या होता है जीवन की मूलभूत इकाई? तो साथ ही याद रखिए कोशिका होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 6। टाइफाइड किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेज टाइफाइड? बैक्टीरिया कारण, प्रोटोजोआ कारण, वायरस के कारण या साथ ही प्रोटीन के कारण? तो टाइफाइड किसके कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया कारण होता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगी इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 7। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड व्हाट? अवकरण, अवशोषण, ऑक्सीकरण या द्रव्यमान? बताइए साथी क्या बनेगी इस सवाल का राइट आंसर। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया,
तो ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 8, मछली किसके द्वारा सांस लेती है? फिश ब्रीथ थ्रू। ये तो भाई पिछली क्लासों में सवाल को कराया था, तो फटाफट अपना राइट आंसर दे दीजिए। क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर? मछली क्या साथी त्वचा के द्वारा सांस लेती है, या फेफड़ों के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा, या साथी आँख के द्वारा? बताइए मछली, तो मछली भाई गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मैग्नेटिक मेटल? लोहा, टीन, निकल या कोबाल्ट? देखिए इनमें से एक अचुंबकीय धातु कौन है भाई? तो इनमें तो केवल एक ही दिखाई दे रहा है, टीन भाई एक अचुंबकीय धातु है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10, बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें क्या होता है? क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज दे कंटेन, कम दाब होता है, कम चिपचिपापन होता है, कम ताप होता है, या साथ ही कम घनत्व होता है? बताइए, सभी साथी बताएंगे। बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि साथी उनमें भाई क्या होता है, कम घनत्व होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उनमें लेस डेंसिटी होता है, इसलिए साथी बादल में वातावरण साथी क्या होते, तैरते हैं भाई। बादल जो है वातावरण में तैरते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 11, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? विच सब्सटेंस इन टोबैको इज हार्मफुल टू ह्यूमंस? तो तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा है? एंजाइम है, निकोटीन है, मॉर्फिन है, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन है? तो निकोटीन है भाई। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथ ही हमारी अंतिम 15 दिनों की तैयारी अब चलेगी साथी, क्योंकि लास्ट 15 दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा साथी। ओके तो आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 बताएगा, दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण कौन करते हैं भाई? हु कंज्यूम अदर क्रिएचर एज अ फूड? मांस भक्षी या शाक भक्षी, या ए और बी दोनों, या साथ ही इनमें से कोई नहीं? बताइए ऐसे कौन करते भाई, दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं? तो आप जानते हैं साथ ही मांस भक्षी ऐसा केवल करते हैं जो मांस भक्षी होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 13, सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील होती है? सल्फर इज इजिली सल्यूबल इन, पानी में, कार्बन डाइसल्फाइड में, अमोनिया में, या ऑक्सीजन में? तो सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील होती है? तो ये भाई कार्बन डाइसल्फाइड में, ध्यान दीजिएगा साथी, कार्बन डाइसल्फाइड है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स दैट मेक अप द ह्यूमन बॉडी? कार्बोहाइड्रेट्स, पानी, वसा, या प्रोटीन? चलिए राइट आंसर दीजिए। मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व की बात करेंगे तो साथी प्रोटीन है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 15, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और भी क्या कहते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? श्वेत कार्बन, ठोस कार्बन, काला कार्बन, या साथी शुष्क बर्फ? बताइए इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। तो साथी याद रखिएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं, इसलिए डी ऑप्शन को क्या करेंगे यहाँ से हम लॉक कर देंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 16, रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? बताइए। द सब्सटेंस मेड बाई केमिकल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, तत्व, मिश्रण, यौगिक या अणु? तो रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को तो भाई क्या बोलते हैं, यौगिक कहते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 17, शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन है? स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी? जबड़े, जांग, छाती, या कान? ये तो सवाल आपने बहुत बार पढ़ा है भाई। तो शरीर में जो सबसे मजबूत पेशी होती है वो जबड़ा होता है भाई, यानी ऑप्शन ए जबड़े आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 18, शुद्ध जल का रंग कैसा होता है? द कलर ऑफ प्योर वाटर इज, नीला, भूरा, रंगहीन, या सफ़ेद? बताइए इस सवाल का परफेक्ट आंसर दीजिए।
देखिए जो शुद्ध जल का रंग होता है वो साथी हल्का नीला होता है। कैसा साथी होता है? बिल्कुल हल्का ब्लू कलर का होता है, यानी हल्का नीला। या तो साथी ऑप्शन हल्का नीला देगा या तो आपके ऑप्शन में साथी रंगहीन दे जाएगा। तो दोनों आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, या तो हल्का नीला होगा या तो साथी रंगहीन होगा शुद्ध जल का रंग। इसलिए सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? विच मेटल रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? लोहा, पारा, तांबा या सोना? कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो वो साथी पारा रहती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 20। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ कैंसर कॉल्ड? होम्योपैथी, ऑप्टोलॉजी, ऑकोलॉजी या आर्थोलॉजी? बताइए कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑकोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21। सल्फर डाइऑक्साइड कौन सी वाली गैस है भाई? यानी सल्फर डाइऑक्साइड इज ए गैस ऑफ तीव्र गंध युक्त वाली गैस है या गंधहीन, रंगीन या साथी लाभदायक वाली गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड भाई याद रखिए तीव्र बहुत तेजी साथी गंध युक्त वाली गैस है ये, यानी ऑप्शन ही क्या हो जाएगी इस सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विच विटामिन इज फाउंड इन कैरेट्स? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन ए क्या होगी सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 23। बर्फ का घनत्व पिघलने पर क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा या साथी घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या ये सभी? द डेंसिटी ऑफ आइस इंक्रीज अपॉन मेल्टिंग व्हाट? इंक्रीज, डिक्रीज, सेम या ऑल ऑफ द एबव? क्या हो जाएगा? तो बर्फ का घनत्व पिघलने पर क्या हो जाएगा साथी? इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 24। पानी का क्वथनांक कितना होता है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस? पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 25। आदर्श गैस का समीकरण क्या है? द इक्वेशन ऑफ ए आइडियल गैस इज? क्या होता है भाई आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, यानी समीकरण क्या होता है? पीवी बराबर, तो याद रखिए साथी आदर्श गैस का इक्वेशन क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी होता है भाई। इस फार्मूला को पकड़िए और याद कर लीजिए, आपके पेपर में आएगा ये सवाल। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 27। तिलचट्टे के शरीर में कितने भाग हैं? हाउ मेनी पार्ट डज अ कॉकरोच बॉडी हैव? 2, 3, 4 या 5? तिलचट्टे के शरीर में कितने भाग होते हैं यानी पार्ट होते हैं? तो 3 पार्ट होते हैं। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में अपना स्कोर करेंगे आप सभी का इन 30 क्वेश्चन में से साथी कितना स्कोर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर दीजिए। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी? टाइफाइड, बेरी, घेंगा या स्कर्बी? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भाई याद रखिए बेरी होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 28। गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है? विच इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन काउ डंक गैस? मीथेन की, एथेन की, ब्यूटेन की या इनमें से कोई नहीं? गोबर गैस में जो किसकी बहुलता अधिक होती है? तो आप जानते हैं CH4 की होती है। CH4 यानी मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन ही क्या हो जाएगी सवाल का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 29। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शुक्र? तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो भाई मंगल ग्रह को। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक सवाल आप सभी से पूछना चाहेंगे, तो साथ ही सबसे गर्म ग्रह कौन सा भाई? बताइए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सभी साथी बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताएंगे आज की इस क्लास का।
पंखे की गति को बढ़ाने व घटाने के काम कौन करता है भाई? तो व्हाट इज यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन? रेगुलेटर, विद्युत सेल, चुंबक या इनमें से कोई नहीं। तो पंखे गति को बढ़ाने व घटाने के काम आता है। तो भाई कौन आता है? आप जानते साथी आपके घर में होगा, रेगुलेटर लगा होगा, तो इससे आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। पॉइंट दिया रहता है साथी 5 यूनिट तक रहता है, यानी सॉल्व का रेगुलेटर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही 30 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए कि आप सभी का इन 30 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा भाई? तो उम्मीद करूंगा हर एक क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद हुआ होगा, प्लस आप पिछली क्लासों में 30 क्वेश्चन तो जरूर पढ़ा होगा। लगभग जो स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहे होंगे तो 30 का 30 राइट आंसर दिए होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सभी के कितना स्कोर रहा। तो डेली क्लास आती है, इस समय आ रही लगातार क्लास रही, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आ रही है। जैसा आपका पेपर में सवाल आते हैं बिल्कुल वैसा पेपर वाले सवाल इसमें डेली सुबह 8 बजे और एक दोपहर 12:30 बजे और शाम में 7:30 बजे क्लास आ रही है। तो आप सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिएगा। जैसे क्लास आएगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और क्लास आप ज्वाइन करेंगे। ओके, तो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखिए। कल साथी आप सभी का एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू हो जाएगा, कल कर लीजिएगा आप लोग भाई। और हमने आप एक व्हाट्सएप नंबर दिया है जो PDF इसमें आपको मिल रही है साथियों। व्हाट्सएप नंबर आपका साथी पे क्या है भाई? जो 74 60 92 87 75, इस व्हाट्सएप नंबर पे साथी अपना आप लोग भाई एडमिट कार्ड डाउनलोड करके जरूर एक बार शेयर करिएगा। उसको हमें पढ़ना है साथी, क्या क्या इस बार आपका नया बदलाव होने वाला है। ओके, और यहाँ से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके लिए एक नया PDF बनाया गया है साथी रिवीजन के लिए। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते साथी कल सुबह 8 बजे एक और नई क्लास के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई दिन की शुरुआत के साथ। तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद और आप सभी को शुभ रात्रि।